हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आज HP GVT एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेक्शन जो उसमें रहा था उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ 2:3। तो आपको टू 2:3 को किस में कन्वर्ट करना था? परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। ठीक है जी, परसेंटेज में। तो अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी रहेगी? 33:33%। उसने क्या पूछा था? 2/3। तो 2/3 की हो जाएगी आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66:66%। या फिर जैसे 1/3 है तो इसको हम 1/3 को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम 1/3 को 33:1/3%। और मुझे पूछा था क्या था? 2/3। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 66:2/3%। तो इस फॉर्म में भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें 51 जो है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे, प्रोडक्ट ऑफ m माइनस mn और mnp। तो प्रोडक्ट बताना था आपको। ये m इंटू एम इंटू एम एम क्यूब हो जाएगा, m क्यूब, n इंटू एन एन स्क्वायर और p विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर और p, ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला था डायरेक्ट आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपका ये आ जाएगा, देखो सी ऑप्शन है। दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये जो सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट 54 नंबर पे क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगे आपके पास। तो ये जो ट्रेपीजियम है ये भी स्पेशल टाइप की ही क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। तो हम ये क्वाड्रिल इस पे बना लेते हैं ट्रेपीजियम पहले, सबसे पहले ट्रेपीजियम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये PQRS ये आपके पास ट्रेपीजियम है ना। तो एरिया पूछा था उसने, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करूँ तो जो आपके पास ये साइड्स हैं PQ और RS, ये क्या है? पैरेलल है। कैसी होंगी? पैरेलल। और ये जो PS और QR है ये नॉन पैरेलल है आपके पास। ठीक है, साइड्स। तो PQ और RS जो है ये आपके पास पैरेलल साइड्स हैं। और मान लीजिए आपके पास इसकी लेंथ है B1 और इसकी B2, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो हमने किया है ड्रॉ, ये मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? h है। हाइट कितनी है? h। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है आपके पास? 1/2 इंटू हाइट। तो हाइट कितनी ली हमने यहाँ पे? h इंटू जो ये जो हमने B1 और B2 लिया है ना, लेंथ थी ना ये बेस की, ये बेस B1 और ये बेस B2। ठीक है, पैरेलल साइड्स। तो इनका लेते हैं आप सम। तो सम करके कितना आएगा? B1 प्लस B2, है ना। तो ये फार्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो आपके पास यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें दिया था 1/2 इंटू हाइट h और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स यही है आपके पास, ये वाली PQ और RS। तो ये पैरेलल साइड्स का सम। तो सी जो है वो उसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर देन एरिया इज इक्वल टू। तो फार्मूला रहता है आपके पास एरिया का इसमें रोम्बस के केस में 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 डायगोनल की लेंथ दी थी आपको 8 सेंटीमीटर इंटू दूसरा 4 सेंटीमीटर। तो कैंसिल आउट कर लेते आप, तो कितना आ जाता? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट 56 नंबर पे क्वेश्चन है,
द वैल्यू ऑफ 3 होल रेज टू पावर -2, तो इसको आप पहले कैसे लिख सकते थे, 1/3 पावर 2 विच इज 1/9। बी जो है उसका सही ऑप्शन होगा। 56 नंबर पे क्वेश्चन है जो। नेक्स्ट आपका 56 था, हाँ 57 नंबर पे क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ 28x पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x, तो ये बताना था आपको। तो 28x पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x, तो कैंसिल आउट हो जाना था यहाँ से, 2 टाइम ये कैंसिल और एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी विच इज x³ बाय 2। तो ए जो है उसका सही ऑप्शन होगा 57 का। नेक्स्ट 58 नंबर पे क्वेश्चन है, सम ऑफ 8a प्लस 8a 7a एंड -16a, तो 8a और 7a का अगर आप सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15a, और इसका सम करोगे तो प्लस माइनस -16a विच इज इक्वल टू -a, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 नंबर पे क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आप 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो सी जो है इसका वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours, so how many bottles will it fill in 5 hours? तो मशीन है ना, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, तो वो 840 बोटल्स फिल करती है 6 आवर्स में, है ना, मतलब 6 आवर्स में 840 बोटल्स, ठीक है जी, 6 आवर में 840 बॉटल्स। तो उसने पूछा हाउ मेनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर, तो पहले मैं 1 घंटे में निकाल लेता हूँ कि 1 घंटे में कितनी फिल करेगी, तो 1 आवर में कितनी निकालेगी 840 बाय 6, तो उसने बोला था 5 में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा ये 1 और 2, दैट मीन 1 4 और 0, 140 इंटू 5, तो 140 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 70, और एक 0 लगा दीजिए, ये आ जाएगा सी 700, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जीरोज यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना जीरोज, इसको आप रूट्स भी बोल सकते हो, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो, है ना, जीरोज भी बोल सकते हो। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है उसका जनरल फॉर्म क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो 0 नहीं लगाना पड़ेगा, फिर इक्वेट टू 0 नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें आपके पास ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, और a b c आपके पास तीनों रियल नंबर होने चाहिए, है ना। तो उसने पूछा था कि कितने जीरोज इसके आ सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके एट मोस्ट जो रूट्स आएंगे वो भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे, एट मोस्ट कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे, तो इसका जो बी है वो सही ऑप्शन होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62 नंबर पे, व्हाट इज द nth टर्म इन AP, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है आपके पास nth टर्म का, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें जो an है ये आपके पास लास्ट टर्म होती है, nth e आपके पास फर्स्ट टर्म होती है a1 या a, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स रहती है, और d आपके पास रहता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जो c ऑप्शन है ये आना था यहाँ पे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, c इज करेक्ट ऑप्शन। 63 नंबर पे है, 63 पे क्वेश्चन है आपका, द फार्मूला ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई r क्यूब, सी इज करेक्ट ऑप्शन। 64th नंबर पे है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e इज 0.05 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट e। तो ये फार्मूला आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट e इज इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास कितना आ जाएगा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, और यही हमें फाइंड आउट करना था
इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई आ जाएगा 1 माइनस 0.05 विच इज 0.95। तो आपका डी जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 0.95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 4/25, तो इसकी अगर बात करें तो ये आएगा 2/5, है ना। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो विच इज 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से और 2 से यहाँ, ये बनेगा आपके पास 4/10, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4, मतलब रैशनल है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 3.3/2 विच इज़ 1.5, है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 169 ये नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन होगा। और वैसे भी √3 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, तो सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास, इररेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे विच इज 5 इंटू x माइनस 5 विच इज 3 इंटू x माइनस 3 विच इज 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। 5x माइनस 3x is 25 minus 9. 2x is equals to 16. So x is equals to 8. x is equals to 8. तो 66 का जो आपके पास सी ऑप्शन है दैट इज 8, वही इसका आंसर होना था। नेक्स्ट 67 नंबर पे क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपके पास एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे 90 है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर हम करें अगर वो 180 डिग्री आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो वो पेयर देख लो, तो जैसे इस पेयर का 70 डिग्री 110, तो इसका आ गया 180 डिग्री, इसका 90, इसका 90 और इसका 190, तो ये तीन तो गलत हो गए। तो ई आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, जिसका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट 68 नंबर पे क्वेश्चन है, देखिए। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। कहता है मैंने हेयर ड्रायर लिया है इतने रुपए का, ठीक है, 5400, जिसमें 8% जो है ना वो एज अ टैक्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व है पहले से। तो मुझे उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है कि पहले उसका बिना टैक्स के उसका प्राइस क्या रहा होगा। अगर मान लीजिए मतलब जो उसका ड्रायर का प्राइस होगा वो लेट से कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा उसका x, है ना। और जब उसके ऊपर 8% मैंने वैट लगाया होगा, जब 8% वैट की वैल्यू अगर हम बात करें उसकी, तो 8% किसका, उसकी ओरिजिनल वैल्यू का ही लगा होगा ना उसकी, इसका और इसका 8% नहीं, क्योंकि ये तो हमारा टोटल है ना, ये तो टोटल दिया हुआ लास्ट में। तो 8% किसका, 8% किसका, x का, जो उसकी स्टार्टिंग वाला प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों को, ये आ गया ओरिजिनल प्राइस, ये उसका जो उस पर जो 8% जो उसमें वैट लगा वो, और तो उसको मिला के जो मैंने लिया होगा, कितने में लिया था, ठीक है, 5400 में। तो x निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिस इज x प्लस आपका 2/25, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो विच इज़ 5400, इसको करोगे आप सॉल्व तो आ जाएगा आपके पास 27x/25 इज इक्वल्स टू 5400। 27x, ये 25 उधर ले जाओ इसको, है ना, 5400 इंटू 25, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 5400 इंटू 25/27, ये कट जाएगा 2 टाइम, 200 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे।
69 पे देखो क्या दिया हुआ है, वेरी इजी, 3186 और ये 4 6 और 7 zeros दिए हैं, तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें डी आपका सही बैठ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3186 बाय 3 0 है इंटू 10⁻10, तो ये जब ऊपर जाएंगी तो ये 3 निकल जाएंगे, तो 7 बचेंगे आपके पास, है ना। आप बोलोगे ये भी तो आंसर हो सकता था, लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा, उसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा लास्ट में, है ना। तो डी जो है वो उसका सही ऑप्शन बैठेगा आपके पास 69 का। नेक्स्ट चलिए 70 नंबर पे जो क्वेश्चन है दैट इज कहता 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथ्स। देखो 25 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितने स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट, उसमें से 72% है जो उसका वो मतलब गुड है मैथ्स में स्टूडेंट्स, और आपको बताना है कि अच्छे कितने नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके होंगे, या तो एक काम करो आप 72% निकाल लो 25 का, है ना, 72% 5 का 25 का, तो कितना आ जाएगा, वो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 25 में से 18 जो है वो तो हो गया आपके सही, और जो बचे आपके पास वो कितने बचेंगे, 7। तो जो 7 आपके पास बचे वो होंगे कि जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे नहीं है, मतलब सी जो है वो उसका सही ऑप्शन बैठेगा। अदरवाइज इसको आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 25 स्टूडेंट में 72% जो है वो उसमें से अगर सही स्टूडेंट है, तो जो आपको यही बताना था कि मैथ्स में अच्छे नहीं है जो वो वाले, तो 72% अगर अच्छे हैं तो बचे कितने, 18%, तो वो कौन से होंगे, जो मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे। तो 18% जब 25 का निकालोगे फिर भी आपके पास वही आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे कितना आना था ये 72 और 18, 72 और 8 आपके पास 80, तो यहाँ पे 18 ना 28%, क्योंकि टोटल 100% करना था ना हमने, तो 72 और 8 आपके पास 80 और 20 100%, तो 72% जो है वो मैथ्स में गुड है, और जो 28% होगा वो मैथ्स में गुड नहीं होंगे, वो वाले स्टूडेंट्स। तो 7 आ जाएगा इसका, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए 71 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका, 71 नंबर पे जो क्वेश्चन है कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो अगर 7 मीटर क्लॉथ है उसका 294 प्राइस दिया उसने, तो आपको बताना था 5 मीटर का, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा प्राइस, 294 बाय 7, तो 5 का पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैंसिल आउट कर लो आप, 4 या 28 और 2 42 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 210, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है इन द इक्वेशन 7x - 9 इज इक्वल टू 16 द वेरिएबल इज, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x ही है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी यहाँ पे 7 9 जो 16 ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट्स, है ना। नेक्स्ट 73 नंबर पे क्वेश्चन है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा, है ना। तो 5 ही यहाँ पे क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, तो आंसर की में मेरे से ये गलत हो गया टिक जल्दी में, ठीक है, ये रोम्बस ना हो के आपके पास रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के आपके पास क्वाड्रिलेटरल के जो आपके पास डायगोनल रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं आपके पास, ठीक है। रेक्टेंगल के भी डायगोनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो सही ऑप्शन होगा। सो लास्ट क्वेश्चन इज 75 नंबर पे है, द क्यूब ऑफ नंबर 11 का क्यूब बताना था, तो वो होता है आपके पास 1331, ठीक है। ये नहीं कि 11 इंटू 11 फिर 11 करोगे, वो नहीं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो कम से कम 30 तक से 1 से 30 तक के आपके पास स्क्वायर और 1 से 20 तक के आपके पास जो क्यूब है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है।
तो ये आपके पास, ठीक है, हमने क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व करके बताया। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। बाकी आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो हमने अभी करवाया आपको। वैसे इस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है दैट इज़ क्वाइट इजी, है ना, इजी है क्वेश्चन पेपर आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।